हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हमें आज के लेक्चर में ये बॉक्स डिस्कस करना है, टिपिकल लोअर पेलियोलिथिक टूल्स। काफ़ी प्रोमिनेंट जो पेलियोलिथिक टूल्स हैं उसके साथ जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमें उनको डिस्कस करना है। अब स्टोन टूल्स जो हैं हम जानते हैं कि वो प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमें प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी को समझना है तो स्टोन टूल्स कैसे हमारे लिए एक माध्यम की तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबसे पहले उन टर्म्स को समझें जो कि प्री हिस्टोरियंस, ठीक है, अब नाम देखना क्या आ रहा है यहाँ पर, प्री हिस्टोरियंस, ऐसे हिस्टोरियंस जो कि प्री हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन टूल्स को वो कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। और अगर उन टर्मिनोलॉजीज को अगर हम बेसिकली मिक्सअप करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन एक पैदा हो सकती है, तो हमें उनको सीखना बेसिकली ज़रूरी है, ऐसा राइटर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ राइटर आपको इमेजिन करने को बोल रहा है। राइटर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इफ़ यू टेक अ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर लो, इमेजिन करो उसका साइज़ छोटा बड़ा जितना मर्जी हो सकता है। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि अब आपके वो हथेली के अंदर वो पत्थर समा रहा है, थोड़ा सा उससे बड़ा हो सकता है, हथेली में प्रॉपर तरीके से ना हो और छोटा भी हो सकता है। और आप उसको तोड़ दो इनटू टू और मोर पीसेस, ठीक है। अब जो बड़ा पीस जो है, उसका जो बड़ा पीस है उसको आप कहोगे कोर, और जो छोटे जो पीसेस हैं जिसको आपने तोड़ा है, जो छोटे पीसेस जो आपको मिले हैं उनको आप कहते हो फ्लेक्स। यानी कि एक चीज हमें क्लियर हो गई है कि कोर देख रहे हो ये बड़ा पत्थर है, फ्लेक जो है वो इससे छोटा पत्थर है। हमेशा जो फ्लेक्स हैं वो जो उत्पन्न होंगे, तो फ्लेक के जो पिताजी हैं वो कोर होता है। तो इसको आप कोर स्टोन या स्टोन्स भी कह सकते हो, और इसको आप फ्लेक स्टोन और बहुत सारे तो फ्लेक स्टोन्स कह सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो बड़ा पत्थर कोर है और छोटे छोटे जो आपको टुकड़े जो मिल रखे हैं वो फ्लेक्स हैं। अब स्टोन टूल अगर बड़े वाले पीस से बनाया जा रहा है, यानी कि अगर कोर से बनाया जा रहा है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आप उसको नाम दोगे एस कोर टूल। और अगर आप अपना स्टोन टूल बना रहे हो छोटे छोटे कोर से अलग होने वाले पत्थरों से, उसके पीसेस से, उसको आप नाम देते हो एस फ्लेक्स। और उससे बना हुआ जो औजार आपका होगा सिंपली आप उसको कह दोगे फ्लेक टूल, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्ट या एक टेक्नोलॉजी की बात कर लो जो कि ह्यूमन बींग्स के लाइफ से जुड़ी हुई है पास से, दैट इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ फ्लेकिंग। फ्लेकिंग क्या है? फ्लेकिंग है एक तरीके से ये जो आपको स्मॉल पीसेस मिले थे पत्थर के, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था कि पत्थरों को छीलना, ठीक है, उसकी प्रक्रिया को हम लोग फ्लेकिंग कहते हैं। लेकिन ये कोई गाजर मूली की तरह छीलना नहीं होता है। ये होता कैसे है, आप पत्थर में से छोटे छोटे जो पीसेस हैं, जो स्लिवर्स हैं, आप उसको बेसिकली रिमूव कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इंसान मतलब बहुत ज़्यादा वेला है या फ्री टाइम है इसलिए कर रहा है क्या? इंसान नहीं। इंसान को उन फ्लेक्स को भी, फ्लेक्स देखो अपने आप में छोटे हैं, लेकिन इंसान को इनको भी बेसिकली क्या करना है कि शेप देनी है एक, इसलिए इंसान फ्लेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और करता था पहले। अब क्या होता है, जो भी, जैसे मतलब मान लो कि आपके पास फ्लेक्स हैं, छोटे छोटे पत्थर है, और उन छोटे छोटे पत्थरों के साथ आप क्या कर रहे हो कि आपने उसको छीला और कुछ पत्थरों के जो ये जो टुकड़े हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये इससे अलग हो गए, और इस पत्थर को यहाँ पर, जैसे फ्लेक यहाँ पर अलग हुआ था, कोर से यहाँ पर फ्लेक अलग हुआ था, लेकिन ये जो फ्लेक है इसको इंसान अभी ऐसा प्राप्त नहीं कर पाए हैं जैसा वो चाहते हैं कि इसकी एक
डिज़ायरेबल शेप हो या फिर एक ये डिज़ायरेबल साइज का हो, ताकि ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसा इंसानों को जिस भी एक्टिविटी के लिए, जिस भी पर्पस के लिए इसको यूज़ करना है, ये वैसा यूज़ हो सके। अभी वैसा नहीं है ये, तो इंसान क्या करेगा कि इसको यहाँ पर ऐसे प्रॉपर तरीके से शेप देने का काम करेगा। जैसे ये यहाँ पर डिज़ायरेबल शेप और साइज़ का नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब इसकी एक डिज़ायरेबल शेप है और डिज़ायरेबल साइज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप किसी और पत्थर से इसको छीलने की कोशिश करोगे, इसको डिज़ायरेबल शेप या साइज़ में ढालने की कोशिश करोगे, तो इसके ऊपर आएंगे कुछ ना कुछ मार्क्स या फिर स्कार्स। क्योंकि नॉर्मल पत्थर कुदरती रूप से आपको ऐसा गड़ा हुआ नहीं मिल सकता है। इतना जियोलॉजिस्ट, जोग्राफर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन सब समझ चुके थे, बहुत सालों की प्रैक्टिस से, बहुत सालों के अनुभव से, एक्सपीरियंस से, एंड ऑब्वियसली बात है फ्रॉम द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एक्सकवेशंस, वो इतना समझ चुके थे। तो इनके ऊपर ये जो निशान पड़ते हैं ऐसे, जैसे ये आपका पहला निशान है, ये आपका दूसरा निशान है, ये तीसरी साइड पर निशान है, पीछे भी कोई एक निशान होगा। इन मार्क्स को या स्कार्स को हम लोग कहते हैं फ्लेक स्कार्स, क्योंकि ये फ्लेक स्टोन पर है इसलिए इनको कहा जाता है फ्लेक स्कार्स। तो यही टर्म आपको समझाई जा रही है यहाँ पर राइटर आपको बता रहे हैं कि द डिप्रेशंस, जो गड्ढे उसके ऊपर पड़ेंगे, जैसे एक पत्थर है ये ऐसा नीचे से, लेकिन आपने इसको इस तरीके से शेप दे दी है कि अब ये कुछ आपको इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, ऊपर से आपने इसको ऐसा कर दिया है। तो इसके ऊपर ये जो डिप्रेशन या जो ये जो मार्क्स हैं, या जिनको स्कार्स भी आप कह सकते हो, डिप्रेशन भी कह सकते हो, जो क्रिएट होंगे इसके सरफेस पर क्रिएट होंगे। ठीक है, जब फ्लेक्स जो हैं वो उससे रिमूव करे जाएंगे, और इन्हीं दाग धब्बों को कहा जाएगा, इन्हीं मार्क्स को कहा जाएगा एज फ्लेक स्कार्स। ठीक है, तो अभी तक आपने टर्म को समझ लिया है, कोर को, कोर टूल्स को, फ्लेक को, फ्लेक टूल्स को, फ्लेकिंग एज अ टेक्नोलॉजी, एंड फ्लेक स्कार्स क्या होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप में से किसी को? बोलो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब इंसान जो पुराने ज़माने में हैंड एक्स यूज़ करता था, कुल्हाड़ी जो यूज़ करता था, ऑब्वियस ही बात है वो आयरन की तो होती नहीं थी जैसे आज होती है। ठीक है, तो वो जनरली एक कोर टूल हुआ करता था, यानी कि जो बड़े साइज का जो पत्थर है उसको इंसान यूज़ कर रहे हैं। अभी छीला विला कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्टोन टूल मेड आउट ऑफ अ लार्ज बीच स्टोन, बड़ा साइज का वो पत्थर है तो वो कोर है, और उससे जो टूल इंसान बनाएगा, जो औजार बनाएगा, वो कोर टूल है। अगर छील देगा, उसके किसी पार्ट को रिमूव कर देगा तो उससे जो पत्थर उसके इंसान को प्राप्त होंगे वो फ्लेक्स होंगे या फ्लेक टूल्स होंगे। ठीक है, अब हैंड एक्स जो जर्नली होती थी, देखो यहाँ पर जर्नली लिखा हुआ है, ज़्यादातर, ऑलवेज नहीं लिखा हुआ है, तो वो होती थी कोर टूल, और ये होती थी एक बाई फेस का टूल। बाई फेस क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंसान इसको जैसी शेप देंगे वो दोनों साइड से देंगे, आगे की साइड से भी, पीछे की साइड से भी। और जनरली है तो ये कोरी, बड़े साइज के पत्थर से बनाया गया इसको, एंड रफली ये ट्रायंगुलर शेप की होती थी। अब ट्रायंगुलर शेप मतलब इसको कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसे ये है ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न, ये वाला, इसको यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप का कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर जैसे कोर है, कोर एक बड़े साइज का पत्थर है हमारे पास, इसको इंसान ने ऐसी शेप दी कि ये इस तरीके की शेप में आ रहा है। ठीक है, अब इस तरीके की शेप में अगर ये आ रहा है तो ये जो शेप है ये ट्रायंगुलर शेप है। उस जमाने के हिसाब से ट्रायंगल यही होता था, और ये मोर देन इनफ होता था इसको ट्रायंगल बोलना। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप की हुआ करती थी हैंड एक्सिस, एक साइड से ब्रॉड है,
ठीक है, और दूसरे एंड पर ये पॉइंटेड है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप पॉइंटेड को समझते हो, पॉइंटेड की परिभाषा आपके दिमाग में जो उत्पन्न होती होगी वो ये होती होगी कि ऐसा पॉइंटेड हो। ऐसे भी इंसान ने बाद में स्टोन टूल्स बनाए हैं आगे चलकर, लेकिन वो लोअर पेलियोलिथिक एज में ये पॉइंटेड की परिभाषा नहीं होती थी। पॉइंटेड की परिभाषा यही है, ऐसे या फिर इस तरीके के जो टूल्स आपको दिख रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा पॉइंटेड अगर हो गया तो ये मोर देन इनफ होता था। इंसान धीरे धीरे करके क्योंकि सारी चीज़ों को सीख रहा है इस ज़माने के अंदर, इस टाइम के अंदर। ओके, अब सारी की सारी जो हैंड एक्सेस होती थी, अब नाम इसके जो नाम में हैंड वर्ड आया तो हमें ऐसा लगता है कि हाथ में ही पकड़ने वाला ये प्रॉपर एक ही बार में बनाया गया एक सिंगल टूल होगा। और यहां पर हमें राइटर ये बता रहे कि ये सोच हमारी गलत है, बिकॉज नॉट ऑल हैंड एक्सेस वर हैंड हेल्ड टूल्स, कि आप उनको हाथ में पकड़ सको। लेकिन हाथ में पकड़ने वाली चीज़ ही तो है ये हैंड एक्स। हमें इससे कुछ ना कुछ खोदना है, किसी जानवर के सर पे मारना है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं किसी चीज़ के, दूसरे पत्थरों पर मारना है, किसी चीज़ पर मारना है। जिस भी पर्पज से इंसान हैंड एक्स यूज़ करता था, पकड़ना तो हाथ में ही है ना, हैंडल तो होना चाहिए ना। तो हैंडल तो इनका होता था, लेकिन उस ज़माने के अंदर हैंड एक्स की परिभाषा ये होती थी कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का कोई पत्थर है और फिर आपके पास है कोई एक लकड़ी, तो लकड़ी जो है, और लकड़ी के अलावा जैसा कि हम अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ये किसी एनिमल्स की कोई एक बोन भी हो सकती है। ठीक है, तो दो प्रकार के इनिशियली इंसान हैंड एक्सेस के लिए हैंडल्स बनाता था। या तो वो होते थे वुडन हैंडल्स, और या तो वो होते थे बोन हैंडल्स। अब इंसान ने करना क्या है, ये है एक्स बनाने का, हैंड एक्स बनाने का पार्ट 1, और ये है पार्ट 2। इनमें से कोई भी एक चूज करना है। फिर इसको प्रॉपर तरीके से किसी चीज से टाई कर दिया, बांध दिया। ये आ गया प्रॉपर तरीके से हमारे पास एक हैंड एक्स। तो ये कोई एक प्रॉपर एक तरीके का पत्थर को आप हैंड एक्स में कन्वर्ट करने का सोच रहे हो कि हैंडल भी उसी पत्थर से बन जाएगा और वो टूटेगा भी नहीं आगे से, हम उसको प्रॉपर नकाशी या शेप ही ऐसी दे दें कि वो कुल्हाड़ी कहलाए, ऐसा नहीं था। सम ऑफ देम कुड हैव बीन हेफ्टेड इनटू हैंडल्स, उनको बांधा जाता था हैंडल्स के साथ, और हैंडल्स या तो बोन के हो सकते हैं या फिर वुड के हो सकते हैं। अब जो पेबल टूल्स होते थे, एक यहां पर नया टर्म आ रहा है आपके सामने, पेबल टूल्स। पेबल्स होते हैं छोटे छोटे प्रकार के पत्थर, जैसे जो नदी के किनारे बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, रिवर वैलीज वगैरह में जो आपको मिलते हैं, पेबल स्टोन्स जैसे हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार के, ठीक है, नदी के आसपास जो आपको ये पत्थर देखने को मिलते हैं ना, ये हैं पेबल स्टोन्स। अब इनकी शेप ऑलरेडी देख रहे हो, ये बनी होती है ऐसी। अब ऐसा नहीं कि ये अभी नदी के किनारे मिलते तो अभी ऐसी शेप की हैं, पुराने ज़माने में किसी और शेप की हुआ करते होंगे। हमेशा से अर्थ इसी प्रकार के पत्थर नदी के पास जो है हमें अवेलेबल करवाता है। ठीक है, ये तो जो पेबल टूल्स होते थे, दे आर टूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स मेड ऑन पेबल्स, जहां पर इंसान का थोड़ा सा काम बच जाता था। जो सिर्फ वर्किंग एज है इसका, जहां से हमें इसको यूज करना है, ठीक है, सिर्फ उसकी फ्लेकिंग करी जाती थी। इसका कहने का क्या मतलब है, मुझे यहां से इसको थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का इसको बनाना है। अब ये थोड़ा सा ओवल शेप का मेरे को दिख रहा है,
नीचे वाला पत्थर, इसके ऊपर हल्का सा मैं वर्क करूंगा तो ये अच्छे से ट्रायंगुलर शेप के अंदर आ जाएगा। तो सिर्फ यहां पर इसका जो वर्किंग एज होता था, जहां से मुझे इसको यूज करना है, सिर्फ उसको फ्लिक करा जाता था, बाकी पूरे टूल को टच भी नहीं करा जाता था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे अच्छी खासी शेप के अंदर वो मिल गया है वो टूल। अब बस मुझे इसका प्रॉपर फंक्शनिंग जाननी है कि हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। फिर एक टर्म है आपके सामने जिसको यहां पर राइटर बोल रहे हैं चॉपिंग टूल। जो चॉपिंग टूल है ये एक ऐसा प्रकार का टूल है विच इज मेड ऑन अ कोर, या फिर पेबल पर, बड़ा पत्थर या फिर कोई ये नदी के किनारे बनने वाला जो पत्थर है, और इसको ऑल्टरनेटली फ्लेक करा जाता था, यानी कि छीला जाता था दोनों साइड्स पर, ताकि एक हमारे पास वेवी कटिंग एज आ जाए। चॉप करना है क्योंकि हमें चीज़ों को, ठीक है। ये देखो चॉपिंग टूल। अब ये वेवी पैटर्न किसको कहा जा रहा है? ये वाला, इसको साइड से अगर आप इसको देखोगे ना, जैसे ये तो ये वाली जो साइड है इसको सामने करके राइटर हमें यहाँ पर दिखा रहे, इमेज लगा रखी है। ये अगर इसको ऐसे लेटाकर अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल मोड में, तो आपको ये वेवी पैटर्न ऊपर से दिखेगा। तो यहाँ पर फ्लेक किसको करा गया? ये कुछ एक ऐसा टूल था जो पेबल स्टोन था, यहाँ पर लिखा हुआ है पेबल स्टोन, या कोई कोर था, इस प्रकार का पत्थर है ये इस प्रकार का पत्थर है। हमने करना क्या है? सिर्फ इसको इधर इधर से ऐसे ऐसे करके छीलना है, तो उसकी जो शेप निकल कर आएगी वो ऐसे वेवी पैटर्न हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? अब एक होता था चॉपर, चॉप करने के काम आ गया टूल। ये होता था चॉपर। पेबल टूल है, पेबल टूल तो चॉपिंग टूल भी हो सकता है। और ये चॉपर एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का ये है, वेवी पैटर्न यहां पर भी है, और एक वेवी पैटर्न हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ये प्रॉपर वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा पर्पस में ये ऐसा है कि ये ऐसी शेप का होकर जा रहा है, इस प्रकार की शेप का। अब वो इंसान के, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, इंसान के पर्पस पर वो डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाह रहा है इससे। तो इट इज़ अ लार्ज यूनिफेशियल टूल, डैट इज, इसके ऊपर सिर्फ एक साइड ही काम होता था, ठीक है। तो वो है चॉपर। चॉपिंग टूल से चॉपर कैसे अलग है, बस आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे ये एक चॉपिंग टूल है, ये एक चॉपर है, वेवी पैटर्न है दोनों के अंदर, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर एक साइड पे ही इसके काम हो रखा है। जैसे यहाँ पर ये इक्वल लग रहा था कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके इतने पार्ट के ऊपर काम हो रखा है इसके, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है, देखने से ही पता लग रहा है कि इसके हर पार्ट पे इक्वल तरीके से काम नहीं हो रखा है। ये काम कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो रखा है, ये लैडर की तरह बढ़ते हुए या गिरते हुए नजर आ रहा है हमें, ये एजेस से, एक साइड से। फिर है आपका एक टूल जिसको हम बोलते हैं क्लीवर। ये है क्लीवर, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो ये इसकी कुछ एक शेप है, और काम इसके इस एज पे भी हो रखा है, इस एज पे भी हो रखा है, यहां पर भी हो रखा है। तो क्लीवर एक फ्लैटिश टूल है, फ्लैट है एकदम, जैसे कि आप देख सकते हो ये एकदम फ्लैट है, मेड ऑन ब्रॉड रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फ्लेक, ठीक है, ऑन वन एंड, ठीक है, ऑन वन एंड ऑफ विच इज ब्रॉड, एक एंड इसका ब्रॉड है, ये काफी ज्यादा देखो ब्रॉड है ये, एंड अनदर एंड इज हैविंग अ स्ट्रेट कटिंग एज, ये वाली साइड, ठीक है। तो इसका बेसिकली एक तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न ही इमर्ज होकर आ जाता है, ये वाला, ये क्लीवर है। अब हम जो पढ़ रहे हैं बार बार इस चैप्टर के अंदर, एशूलियन टूल्स। तो जो टर्म है एशूलियन, ये बेसिकली एक ऐसी टर्म है
जहाँ पर हम इस चीज़ को डिनोट करने के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं कि जो स्टोन टूल्स हैं उनको इकट्ठा करा गया है, ठीक है, और उनको मिलाकर कुछ ना कुछ एक टूल बनाया जा रहा है। हैंड एक्सिस बनाए जा रहे हैं उससे, क्लीवर्स बनाए जा रहे हैं उससे, और ये लोअर पेलियोलिथिक एज की पहचान है ये वाले टूल्स, ठीक है। अब लोअर पेलियोलिथिक एज की प्रोमिनेंट पहचान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये डाई आउट हो गए थे, उसके बाद भी ये वाले जो टूल्स हैं ये यूज़ होते रहे हैं इंसानों के द्वारा। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखाता हूँ गूगल पर। एशूरियन टूल्स इजी वे में बता रहा हूँ आपको, पहले आप इसकी इमेज देख लो ज़रा। अब आप कहोगे सर ये चॉपर, चॉपिंग टूल, क्लीवर्स जैसा ही लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये है वही, क्योंकि एशूलियन टूल कोई एक अलग प्रकार का कोई टूल नहीं है, ठीक है। ये कैटेगरी, एक अम्ब्रेला टर्म को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है, एशूलियन। तो ये ऐसे टूल्स हैं जो कि एक प्रकार का स्टोन टूल है। इनकी बेसिकली क्या होता था कि सिमेट्रिकल एंगल्स काफ़ी ज़्यादा है इनमें, ठीक है। जैसे अगर आप ये एशूलियन टूल्स अलग अलग देखोगे तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे देखो ये एक जैसे ही प्रकार के हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक साथ जैसे किसी ने बनाए हो या फिर यही पर्पस उनको बनाने का। तो जी हाँ, ये ऐसे ही होता था। ये 19-20 का इसके अंदर फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको सारे एक जैसे ही प्रतीत होंगे, ठीक है। इसलिए इनको सिमेट्रिकल बोला जा रहा है। और ओवल और पियर शेप के होते थे, हैंड एक्सिस के तौर पर ये वर्क मतलब ये यूज़ करे जाते थे, ठीक है। और इनको यूज़ जो करते थे वो होमो इरेक्टस और होमो हाइडलबर्जेनस यूज़ करते थे। और ये इंसानों के सारी प्रकार की जो कैटेगरी है इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। और इस प्रकार के जो एशूलियन टूल्स हैं ये आपको अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये उस ज़माने के मतलब लोअर पेलियोलिथिक एज के ज़माने के एक टेक्नोलॉजी को बेसिकली दर्शाता है कि इंसानों ने अपना दिमाग, कॉग्निटिव स्किल्स इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी, बिकॉज दे वर यूज़ फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग कटिंग, बचरिंग। बचरिंग का मतलब होता है जानवरों को बेसिकली काटना, मारना, ठीक है, या गड्ढा खोदने के लिए, डिगिंग के लिए यूज़ करा जाता है। और ये हमें दिखाता है कि इंसानों ने किस प्रकार से अर्ली ह्यूमंस ने अर्ली ह्यूमन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट एक प्राप्त करी, ठीक है। और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ह्यूमन बींग्स की लाइफ को ये डोमिनेट करते रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस टेक्निक ऑफ मेकिंग एशूलियन टूल्स या एशूलियन टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी इज रिगार्डेड एज अ डोमिनेंट टूल टेक्नोलॉजी, डोमिनेंट टूल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक टूल्स, ठीक है। और इन्हीं को फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से शेप दे दो तो ये हैंड एक्स कोई एक अलग प्रकार का टूल नहीं है, बस इसको क्या करा आपने और रिफाइन करा है और शार्प करा है ताकि जो भी आपका पर्पस है वो उससे मीट हो सके। तो दीज वर सम ऑफ द टिपिकल लोअर पेलियोलिथिक टूल्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।